ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చేసిన మన ఖురాన్ మన జకీ భాయ్ కి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఇక్కడ చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే చాలా మంది ఆడపడుచులు మా చెల్లెళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ముందుకు రావాలని మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలని జకీ భాయ్ని కోరుకుంటూ అట్లానే 5వ క్లాస్ కాదు 10వ క్లాస్ కాదు అట్లానే మొత్తం అమ్మాయిలకి 12th క్లాస్ గాని ఇంటర్మీడియట్ తో పాటు మన డిగ్రీ గాని ఎవరన్నా డాక్టర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డాక్టర్లో గాని లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ కానీ లేకపోతే ఏమన్నా సివిల్ సర్వీస్ లో గాని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటూ అట్లానే ఏమన్నా సమస్య ఉంటే మేమందరం ఉన్నాం మీకోసం నంద్యాల వాసులు అంతా. దానికోసం మీరంతా మంచిగా కష్టపడి మీ అమ్మా నాన్నల్ని ఇంకా సంతోషంగా పెట్టి మీరు ఎక్కడన్నా ప్రపంచంలో ఎక్కడ వెళ్ళినా మీకు కాపాడేది ఒక్కటే ఎడ్యుకేషనే. దానికోసం ఎడ్యుకేషన్ మాత్రం మీరు వదలకండి. ఎంత సమస్య అయినా ఎంత చేసినా పోరాడి మీరు ఎడ్యుకేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకోండి. ఎందుకంటే నేను ఒకటే చెప్తాను, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే రేపు ఎక్కడన్నా మీరు ప్రపంచంలో వెళ్ళినా మీ కాళ్ళ మీద నిలబడి మీరు ఏమన్నా చేయాలంటే ఒక ఎడ్యుకేషనే. దానికోసం ఎంత పోరాడినా మీరు ఎడ్యుకేషన్ మాత్రం వదలకండి. शी टीम का एक प्रोग्राम चला था, मेरे ख्याल से 2017 या 18 में चला था. मैं आया था आपके बीच में आके, तो जब आके मिला था मैं माशाल्लाह से जकी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक जज्बा रखा, एक पूरों को एक मिलन की हमदर्दी है. और क्या है बोले तो सबको एक आजकल क्या है बोले तो लेडीज को नहीं पढ़ाना बोल के एक ये रहता, मगर ऐसा नहीं सर का हर एक लेडीज को कंपलसरी पढ़ाना. क्योंकि आज के जमाने में आप देखें एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है आप दुनिया में जाके कहीं भी रहो आपको सिर्फ क्या बचाता, एजुकेशन बचाता. एजुकेशन ही अपने पैरों पे खड़ा करता. क्योंकि मैंने देखा मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत से मेरे क्लासमेट्स है, मैं यहाँ पे नहीं अमेरिका में नहीं कहीं भी देखा, बहुत जगह देखा. एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है हर एक को. क्योंकि एजुकेशन में क्या है बोले तो आपको कोई भी चीज चुरा सकता, मगर एक ही चीज जो नहीं चुरा सकता है वो आपका एजुकेशन है. कोई सी भी जॉब रंदे आप खुद से कर ले सकते, खुद के पैरों पे ठहरने की आपको कैपेसिटी रहती. तो इसलिए बोल रहा हूँ ये 10th क्लास तक नहीं, इंटर तक नहीं, डिग्री तक भी जकी भाई आगे बढ़ के ऐसी हमारे कौम को आगे लेके जाने की मैं उनको दुआ देता हूँ. इंशाल्लाह मैं क्या हमारे भाई शाकिर रंदे, अकबर रंदे, सुहेल राणा रंदे, अली रंदे, ये पूरे गांव में रहते. आप लोगों को कोई भी तकलीफ रंदो या कुछ भी रंदो इंशाल्लाह हम आपके साथ कभी भी रहते. मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, आप पढ़ाई करो, दूसरा कुछ भी न को सोचो. आपके माँ बाप बोलेंगे न को बसे औरत बच्ची 10 क्लास तक पढ़े तो बसे बोल के 10 क्लास तक नहीं, आप डिग्री तक करो. आप डिग्री के बाद अगर बच्चे मेडिसिन जाना चाहते तो मेडिसिन जाओ, अगर क्या बोलते अगर इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग करो, मगर पढ़ाई मत रोको बोल के बोलो. क्योंकि आपकी अगर शादी भी हो गई तो भी आप पढ़ाई कंटिन्यू करो. क्योंकि पढ़ाई एक ही चीज है. मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ, मैं देखा हूँ. क्योंकि हर एक जने क्या होता है औरत बच्ची दूसरे पे डिपेंड हो जाती है एक बार शादी करे होता. ऐसा नहीं सर का, अपन पढ़ लिए समझो आपको दुनिया में कुछ भी हो जाते, मगर पढ़ाई आपको आखिर तक आपको ये करती. तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप, क्योंकि आज मैं देखा कितने के IAS ऑफिसर आ रहे, IPS ऑफिसर आ रहे, आज देव स्पोर्ट्स में रहने दे. परसों भी हमारे निखत जरीन है ना, निखत जरीन आप देख रहे कैसा आगे आ रहे. आप हिंदुस्तान की आज हालत देख रहे. आज हिजाब के बारे में तो आप देख रहे, हमारे को तो आज आंध्र प्रदेश में रहते, तेलंगाना में रहते तो इतना ये नहीं है हिजाब के बारे में. आप दूसरे स्टेटों में देखो ऐसा हिजाब पहन के कोई बैठ भी नहीं सकते क्या. मगर आज हम खुशकिस्मत है, क्योंकि आज हमारे क्यों हो रहा बोले तो हम नंदियाल में क्या है बोले तो सबसे ज्यादा मुसलमान है, सबसे ज्यादा हमारी कौम है, और सबसे ज्यादा मेन क्या है बोले तो आपके वास्ते लड़ने के वास्ते एक ताकत है पूरी. हम बोल के नहीं, हमारे पूरे भाया है रंदो, जक्की रंदो, ऐसे बहुत जने नौजवान साथियां आगे आ रहे. तो इसलिए आप लोगों को मैं एक ही बात बार बार क्यों बोल रहा हूँ बोले तो पढ़ाई मत रोको बोल के बोल रहा हूँ. पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है. आप कितना भी रंदो, आपके माँ बाप को जिद करके लड़के या कुछ भी रंदो, मगर पढ़ाई मत छोड़ो. छोड़ते आप लोग पढ़ाई बहुत से आप जाके देखो, वैसी हॉस्पिटल में देखो या कहीं भी देखो, इतने नौजवान
लड़कियां हैं, इतने नौजवान बच्चे हैं हमारे के जाके बड़े बड़े ऑपरेशन आ रहे, आप पेशेंट्स को कितना ये करते। कोरोना टाइम पे भी मैं देखा कितने जने हमारे नंदियाल से रंदे या दूसरे कर्नूल से रंदे, कितने नौजवान साथी यहाँ काम करे सो है। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग सबको, पढ़ाई 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 पढ़ाई, कंपलसरी पढ़ाई करो। और जकी भाई को मैं बोलता हूँ आप अभी आगे चलो, इंशाल्लाह हम भी आपका साथ देंगे। 5 क्लास तक नहीं, 10 क्लास तक नहीं, आप इंटर और डिग्री की भी कोशिश करो, इंशाल्लाह आगे चल के हम भी आपको साथ देंगे। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे नौजवान और सामने आके और हमारे नौजवान बहनों को और आगे जाके पढ़ाने, क्योंकि आपके जैसे बहुत मैं देखा हूँ बहुत कम लोग हैं नंदियाल में, तो आप जैसे मदरसा चलाने वाले बहुत कम लोग हैं, आपके जैसे और बहुत से जने आना बोल के मैं कोशिश करता हूँ। और एक मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हमारे नौजवान साथी हैं, आप आपको कुछ भी रंदे प्रॉब्लम रंदे, आप जकी भाई को बोलो या मेरे को बोलो या हमारे शाकिर भाई है, अकबर भाई है, अली है, हमारे सोहेल राणा है, हम लोग कभी भी आपके वास्ते रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोग पढ़ाई तो न को छोड़ दे क्या आप लोग पढ़ाई? आपका अव्वल नंबर कौन आते यहाँ पे हाथ उठाओ, कितने परसेंटेज है? फर्स्ट रैंक कौन आते? आप फर्स्ट रैंक क्या परसेंटेज है आपका? आप अच्छे स्पोक्स पर्सन भी रहना, क्योंकि आप क्या है मालूम, आजकल क्या है मालूम, दुनिया में आप कहीं भी जाओ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश अच्छा सीखना, उर्दू अच्छा सीखना, अरबी अच्छा सीखना, क्योंकि थोड़े ऐसे कंट्रीज रहते हैं जहाँ पे थोड़ों को उर्दू आता, थोड़ों को अरबी आता, थोड़ों को इंग्लिश आता। तो मैं क्या बोल रहा हूँ जकी भाई को, जरा इंग्लिश रहने दो, जरा अरबी रहने दो, क्योंकि आप अगर सऊदी में काम कर रहे, मेन क्या है मालूम, आप जो द वे यू स्पीक, जो कम्युनिकेशन जो आप देते, कम्युनिकेशन स्किल्स जो आप बात करते, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, आप लोग कम्युनिकेशन सीखो, इंग्लिश बात करना सीखो, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बात करना सीखो, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बात करना सीखे तो आपको क्या है बोलो, फ्यूचर में कहीं भी रहते, कोई भी कोने में रहते, आपको कहा सेलेक्ट करते, आप 150 जने में है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा रहा समझा, फर्स्ट आपको ही पिकअप करते बात करने में, तो आप आगे आना, शर्माना नहीं कोई भी चीज को, नहीं मैं ये नहीं करती, सामने आके बात करना। क्या जब आप कोई भी चीज, लड़ाई भी रंदे, कोई भी चीज रंदे, अगर हमारे कौम के बारे में कुछ भी रंदे, कोई भी ये करे, तो आप लोगों को बात करने का ये रहता। परसों हम देखे वो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में तोड़ दिए ना, तो बच्ची का आप देखे ना, JNU की स्टूडेंट है, पूरा घर तोड़ दिए, फिर भी वो बच्ची झुकी नहीं, फिर भी लड़ी हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप भी मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वैसा नहीं, मगर कम्युनिकेशन स्किल्स रही है तो क्या है बोले तो, अपने कौम के बारे में या अपने वास्ते या अपने हर एक चीज में आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बोले तो कम्युनिकेशन स्किल्स है। कम्युनिकेशन सीखना, इंग्लिश सीखना, उर्दू सीखना, अरबी सीखना, तेलुगु सीखना। मेन क्या है बोले तो कोई भी चीज को डरना नहीं अपन बात करने का। मेरे को भी बहुत आदत है हिचकिचाने की, मगर मेरे साथियां क्या बोलते मेरे को बोलते आप बहुत हिचकिचाते बात करते खुद के, तो मैं भी सीख रहा हूँ। कोई उम्र नहीं रहती सीखने की, कोई भी उम्र में सीख सकते। तो इसलिए आपको आप तो अभी छोटे हैं आप लोग, तो आप यहाँ से सीखो, यहाँ से हिम्मत बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, क्योंकि आप जैसों की भी बहुत जरूरत है। आज हिंदुस्तान को नहीं, आंध्र प्रदेश को नहीं, तेलंगाना को नहीं, हर एक जगह आप लोगों की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम एक जने नहीं सब मिलकर आवाज उठा सकते। तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं ले सके, जकी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बार आप लोगों को मैं ऊंचे इसमें मकान में देखना चाहता हूँ, एक IPS, एक IAS या एक अच्छे बड़े इसमें देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप सबका टाइम ज्यादा न ले सका। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे मैं इससे पहले एक बार आया था, सबको याद है? माशाल्लाह, गांधी जयंती के जिस दिन था उस दिन मैं यहाँ पे आया था। आप लोग ऐसा हमारे जकी भाई हर एक कोई एक दिन पे नंदियाल के जो मेन लोग रहते हैं, जो खिदमत अंजाम करते हैं, ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आके हर एक एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं। तो आप लोग बहुत खुशनसीब लोग हैं, क्योंकि बाहर जितने भी लोग हैं उनके पास कुछ ना कुछ टैलेंट रहता है, उस टैलेंट को आपके सामने इजहार करते हैं। तो उस वक्त में आप लोग क्या करना है, अच्छा होशियार के साथ में उसको याद रखना है। शायद आप लोग मेरा नाम याद रखे हैं या न रखे हैं मालूम नहीं, किसी को याद है?
जी माशाल्लाह। और अपने पास हमारे एक खुसूसी मेहमान हैं, उनका नाम है NMD फिरोज साहब। अभी आपको जकी भाई बताए हैं, इनके अब्बा का नाम क्या है? फारूक साहब, NMD फारूक साहब। इनके खिदमत हमारे नंदियाल में बहुत कुछ है। इनमें से मैं आपके सामने थोड़ा सा बताता हूं, इंशाल्लाह आप सुनेंगे। सबसे पहले तकरीबन 10 साल पहले हमारे इस नंदियाल में कुछ झगड़ा हुआ था दो मजहबों के बीच में। तो उस वक्त में दोनों को पुलिस क्या करी, दोनों के ऊपर, चाहे वो मुसलमान नौजवानों के ऊपर और दूसरे कौम के नौजवान के ऊपर भी, सबके ऊपर केसेस डाले हैं। केसेस डाल के उनको जेल में रखकर राउडी शीट बोलकर ओपन करके उनको बहुत सताया गया। अल्लाह ताला इनको हुकूमत दिया तो पूरे नौजवानों को उन केसों में से रिहाई करके सबको अपनी जिंदगी जीने का एक रास्ता हमारे फिरोज भाई दिखाए। इतनी अच्छी शख्सियत हमारे फिरोज भाई है। और नंदियाल के अंदर आप लोग देखते हैं, सब लोगों को एक सिनेमा सेंटर का जो रास्ता है मालूम रहता, वैसा जो गुड़ी है वहां पे जो स्टैचू है, वहां पे पहले जाने के लिए रास्ता नहीं था। जो इनके शादी खाने से लेकर सिनेमा सेंटर का जो रास्ता है, वहां पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। इनके मकान, इनके दुकान वहां पे थे, शॉप्स। तो उस शॉप को क्या है, हुकूमत के लिए दे दिया, मुफ्त में दे दिया, ताकि वो दुकान निकाल देके वहां से रास्ता बनाए नया सा। ऐसे अभी खलील सिद्दीक स्कूल आप देखे रहते हैं नूनपल्ली के पास, तो खलील सिद्दीक स्कूल है। वो जगह पूरी किसकी है? इनके दादाओं की है। ये उनकी फैमिली पूरा अपने लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए पूरा जगह क्या कर दिए, उनके लिए दे दिए। ऐसे कुर्बानियां हमारे फिरोज साहब के और उनके अब्बा के, फारूक साहब के, उनके और उनकी फैमिली के बहुत कुछ कुर्बानियां हैं। आप लोगों के सामने मैं थोड़ा सा रखा हूं, और बहुत कुछ है। जैसा आप लोग सोच रहे हैं, अभी पद्मावती नगर के अंदर भी सामने एक रास्ता जाने के लिए नहीं था, इनकी प्रॉपर्टी थी, तो हुकूमत को फ्री में, मुफ्त में दे दिए। इनके खुद के पैसे, गवर्नमेंट से लाके देना वो अलग चीज है, लेकिन इनके जॉब के जो इनकी प्रॉपर्टी है, इनके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, सब कुछ क्या है, नंदियाल वालों के लिए, नंदियाल के अवाम के लिए ये लोग दे दिए हैं मुफ्त में। ऐसे बड़े लोग ये लोग हैं, इनके बारे में हम लोग जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आपके सामने मैं चंद बातें इनके सामने रखा है। और हुकूमत के जानिब से भी बहुत कुछ इनके अब्बा किए हैं। पहली बार जितने भी हमारे कौम के लोग जो शादियां करते हैं, पहले इससे पहले कौन सा शादी खाना था? NTR शादी खाना था। पहले इससे पहले कौन सा भी शादी खाना यहाँ पे नहीं था। तो वो NTR शादी खाना भी कौन बनाए? हमारे फिरोज भाई के अब्बा फारूक साहब बनाए। और जो म्युनिसिपल पार्क है चांदबाड़े के पास, उसके बाजू में टाउन हॉल है, ये पूरे कौन बनाए? इनके अब्बा, हुकूमत की जानिब से इनके अब्बा खुद वहां पे जब मिनिस्ट्री थे, उनके अब्बा बनाए। और इसी तरह कई जितने भी तामीरात है और जो वाटर टैंक से जितने भी काम है करके हैं नंदियाल के अंदर तरक्की के लिए, ये पूरे के पूरे इनके अब्बा नंदियाल में तकरीबन 3 बार MLA हुए हैं और 4 बार मिनिस्ट्री का किए हैं। इसके साथ में MLC से भी काम किए हैं। ऐसा नंदियाल के अवाम के लिए बहुत कुछ किए हैं। ऐसे शख्सियत के बारे में हम लोग जानने के लिए जरूरी है बोलकर मैं अपने अल्फाज यहाँ पे रखा हूँ। हमारा ये जो पढ़ाई है हमारे लिए और हमारे घर के लिए, हमारे कौम के लिए पूरा भी काम आना है। ये बात से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और ये दीन के इनके हद तक दूसरों तक पहुंचाने का है। और तो दुनिया के इल्म आप लोग यहाँ पर हासिल करते हैं, तो उसका मकसद क्यों हासिल करें दुनिया का इल्म? फर्दर कुछ टारगेट नहीं है क्या आपका? अगर यहाँ से अभी जकी पे बताए थे, यहाँ पे पूरा इल्म खत्म होने के बाद, यहाँ का जो कोर्स खत्म होने के बाद आपको ओपन से 10th क्लास का और एग्जाम लिखा रहे हैं, तो क्यों लिख रहे हैं आप लोग? हमारे को अलग अलग ड्रीम है। एक जने लॉयर बनना, एक जने डॉक्टर बनना होगा। मेरा ड्रीम डॉक्टर बनना। उसके बाद से मैं 10th क्लास कंप्लीट कर ली। अब इंटर में ये 1 साल हो गया था, आधा साल इंटर में लिखना होगा BPC। उसके बाद मेडिसिन कंप्लीट करने के वास्ते
ऐसा अलग अलग लोगों का अलग अलग ड्रीम होता है। क्या उस ड्रीम को आप अचीव करने के लिए क्या क्या तकलीफ आते हैं। अगर आप हमारे बहन बोले MBBS करना, डॉक्टर बनना बोल के, तो उस वक्त में उनका टारगेट क्या होना, उन्हें चंद पॉइंट्स लिख लेना पड़ता। तो डॉक्टर बनने के लिए खर्चा क्या होता, खर्चा कितना होता। अगर हमारी फैमिली पूर फैमिली है, समझो हमारे अब्बा अम्मी अब्बा उतना खर्चा नहीं कर सकते, लेकिन हमें डॉक्टर बनने का ड्रीम रखे हैं, क्या उसको अचीव कर सकते हैं क्या। समझो एक 1 करोड़ खर्चा आता डॉक्टर के लिए, क्या 1 करोड़ रुपए हम लोग रखने की ताकत अपने पास है क्या। अगर नहीं है तो आपका ड्रीम फेल होता ना। इंटर में हमें पढ़े हमारे अच्छे मार्क्स है तो फ्री सीट आती है। हाँ, फ्री सीट चाहिए। तो अगले फ्री सीट आने के बाद एडिशनल एक्सपेंसेस रहते हैं, चाहे वो अपना हॉस्टल का हो या कुछ बुक्स का वगैरह कुछ, सब कुछ रहते हैं। उसका खर्चा कितना होता है वो देखना है। दूसरा आगे ऑप्शन हमारा ये, पहला एक अमाउंट का देखना है, मनी। हमारे फैमिली वो मनी रख सकते हैं क्या, सोचना है। अगर हमारी मेहनत ऐसी रहना कि सीट हमको फ्री में मिलना, अगर फ्री मिल गए तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद डॉक्टर बनने के लिए कितने साल, उसका टाइम पीरियड भी देखना पड़ता है हम लोग, क्योंकि आप लोग औरत बच्चियां हैं, उसका टाइम पीरियड देखना है। आप लोगों को 4 साल, उसका तकरीबन 5-6 साल टाइम लगता है डॉक्टर के लिए। तो उस वक्त के अंदर में आपको शादी कर दिया तो समझो, नहीं तो एक टाइम पीरियड हम लोग रखना पड़ता है, टारगेट रख के वो टाइम तक हमें इसे अचीव करना, वैसा रहता है। तो इसलिए अलग अलग, अब हमारे बहन डॉक्टर बोले, और एक कोई एक दूसरा कुछ ऑप्शन रहता लॉयर के, ऐसा नहीं बोल के बाद तो कोई एक सिविल IAS में कलेक्टर बनना है, नहीं वो तो एटलीस्ट में MRO तक रीच होना है। एक टीचर बनना है, टीचर बनने के लिए हम लोग क्या पढ़ाई करना, ये सब कुछ आप लोग क्या है गौर करना पड़ता। तो इसके लिए अलग से टॉपिक हम लोग रख सकते हैं फर्दर में। ऑप्शन मिला तो कौन सा कोर्स करें, तो क्या बनना है हम लोग, बायोलॉजी लेने से साइंस डिपार्टमेंट में जाते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में जाते हैं, ऐसा कुछ टॉपिक्स भी है, दूसरे भी रहते हैं। तो इसके मुताबिक से हमारे फिरोज में चंद आप लोगों को पूछेंगे इंशाल्लाह। एक ही जने बोले उनका ड्रीम डॉक्टर बनने का है बोल के बोले, दूसरे जने तो कुछ भी नहीं बोल रहे। क्या है आपके ड्रीम्स? मेरा ड्रीम टीचर बनना। टीचर बनने का है। अच्छा, आप लोग तो टीचर बनने का है आप लोगों का सबका। चलो इंशाल्लाह हम लोग सब जने दुआ करते हैं आप लोग कामयाब होना। आप लोग एक जने डॉक्टर, एक जने टीचर्स, बहुत जने, और आगे चल के जो सिविल में प्रिपेयर होने वाले हैं वो लोगों को, सब लोग जो ड्रीम है आपका ड्रीम हासिल कर तक आप लोग कंपल्सरी आपके पेरेंट्स को बोलो, कुछ भी रोंदे क्या भी रोंदे, हमारा ड्रीम हासिल होना, क्योंकि हम हमारे पैरों पे खड़े रहना बोल के बहुत ये बोल के बोलना आप लोग आपके पेरेंट्स को बोलते ना, पढ़ाई मात्र छोड़ना नहीं, दीन दुनिया मेहनत ये पूरा ये करके आप लोग आगे जाना, जाते ना नंदियाल का नाम रोशन करना। हमारे जकी भाई आपको जब बचपन से कब से पढ़ा रहे, बचपन से पढ़ा रहे आप लोग, जकी भाई का, आपके मदरसे का, आपके टीचरों का, सबका नाम रोशन करना आप लोग इंशाल्लाह करेंगे ना आप लोग। और एक जकी भाई को बोलते इंशाल्लाह और एक टाइम इंटरेक्शन रखेंगे स्टूडेंट से, इंशाल्लाह वो टाइम आके आप सबसे फिर एक बार मुलाकात होगी, एक नया सब्जेक्ट आपके सामने इंशाल्लाह आके बात करता हूँ मैं। क्या हो जकी भाई? इंशाल्लाह।